लोगों की नकल करने में बड़ा उस्ताद रहा। इस तरह नकल करूं कि पकड़ में ना आए कि नकल ही है, और जिन लेखकों की उनकी वो भी नहीं बता सकें कि उनकी नकल की है। मैंने भरसक कोशिश की कि किसी साहित्यिक या वैचारिक विवाद को निजी विवाद में बदलने न दूं। कि आप कहानियों के बारे में पहले ही भूमिका में एक निर्णय नुमा चीज़ दे देते हैं कि मेरी कहानियों को इस खांचे में पढ़ा जाए, इस खांचे में ना पढ़ा जाए। ये स्वतंत्रता तो पाठक की होनी चाहिए। धीरे धीरे मैंने पाया कि मेरी तत्सम शब्दावली पीछे छूटती जा रही है और मैं बिल्कुल आम फहम शब्दों की ओर आ रहा हूँ। ज़रूरी होती है तत्सम शब्दावली? मंगलेश जी ने उसका पहला ड्राफ्ट मुझे पढ़वाया। मैंने देखा कि क्या लिखा है फालतू। मैंने उनको कहा नहीं, एकदम सामान्य सा, जिसको मैं 5 मिनट में उससे बेहतर लिख दूँ। समीक्षा जब कर रहे होते हैं या आलोचना कर रहे होते हैं, निजी संबंधों को किनारे रख पाते हैं? कहते मेरी बहुत प्रिय कवित्री हैं, बल्कि मुझे कविता भी प्रिय है। कविता कृष्ण पल्लवी जो है, अगर मैं बोलूँगा कि मैंने बहुत खम ठोक के कभी अपने आप को कम्युनिस्ट कहा या, तो उसको मुझे संकोच होता है, बल्कि लगता है कि जो वाकई कम्युनिस्ट है उनका मैं लगभग अपमान करता हूँ। एक आदमी हर चीज़ का एक्सपर्ट कैसे हो सकता है प्रियदर्शन जी? आपके बारे में कहते हैं कि भाई आपसे जो विषय कहें आप उस पर लिख देंगे। कविता का अनुवाद तो मतलब थोड़े हल्के लहजे में कहूँ तो बिल्कुल फ्रॉड काम है। मेरा कहानी संग्रह सहेलियाँ और अन्य कहानियाँ किसी ने जिक्र नहीं किया उसका, और उसमें ऐसा नहीं कि कोई बाहरी लोग थे। कहा उन्होंने आपने याद नहीं दिलाया। मैंने कहा याद दिलाना मेरा काम था। रवीश की किताब आई, बेस्ट सेलर हो गई, एक के बाद एक किताबें आई। आपकी किताब आई, आपको हमेशा शिकायत रही कि भाई उतनी नहीं बिकती जितनी बाकी किताबें बिक जाती हैं। क्या कोई अंदर किस तरीके का प्रतिस्पर्धी भाव आपके भीतर रहा? पहली बार NDTV से इस्तीफा देने का मेरा मन हुआ था 2009 में। मोह इस बात का है कि आपके लिखे हुए को समझा जाए। एक मोह इस बात का है, चाहे वो कविता में हो चाहे कहानी में हो,